2 दिन पंजाब और हरियाणा में कुछ जगह काफी घने कोहरे के आसार, तो असम और मेघालय में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं तेज शीतलहर का अनुमान, वहीं सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। और तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की दूरदर्शन के सभी किसानों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां हो सकती है बारिश, कहां छाएगा कोहरा और कहां चलेगी शीतलहर। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज उत्तराखंड में इक्का दुक्का इलाकों में घने कोहरे की संभावना। आज और कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छाएगा काफी घना कोहरा। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह घने कोहरे के आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं काफी घना कोहरा संभव। आज गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का स्थानों पर छाएगा घना कोहरा। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब जान लेते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। देखते हैं मौसम की चाल में। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चली। राजस्थान के इक्का दुक्का हिस्सों में शीतलहर चली। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं दिन सबसे ठंडा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन सबसे ठंडा रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं कोहरा छाया। मौसम की चाल के बाद अब नजर डालते हैं तापमान पर। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। तटीय कर्नाटक में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तेलंगाना के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक में रहा। तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी अधिकतम तापमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। ओडिशा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में रहा। यहाँ पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान की स्थिति के बाद अब देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। आइए नजर डालते हैं अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेगी बारिश और कहां रह सकती है कैसी स्थिति। देखते हैं विस्तार से मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। इसी तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। केरल और कर्नाटक के अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अभी बारिश का अनुमान नहीं है। इसी तरह कोंकण और गोवा में भी बारिश नहीं होगी। साथ ही गुजरात में भी फिलहाल बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन बारिश नहीं होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी अभी बरसात नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह पूर्वोत्तर की अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश नहीं होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की उम्मीद नहीं है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और आज की फसल की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। एक छोटा सा ब्रेक।
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को। जी हां, उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगहों पर पाले जैसी स्थिति भी है। ऐसे में अपनी फसलों को बेहतर रखने के लिए और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे किसानों को विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं खेती किसानी में क्या है विशेषज्ञों की सलाह। चने की फसल में फूल आते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान पहली सिंचाई कर लें। प्याज की रोपाई के इच्छुक किसान खेत को अच्छी तरह तैयार करके रोपाई का काम पूरा कर लें। साथ ही गेहूं की फसल में अगर चूहे हो रहे हों तो समय समय पर जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करें। इसकी जगह एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का भी उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह अगर गेहूं में दीमक का प्रकोप नजर आ रहा हो तो वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का उपयोग करें। गेहूं में ही पत्ती और तना भेदक कीट लगने का भी अंदेशा है। फसल की निगरानी रखें और प्रकोप दिखाई देने पर विशेषज्ञ से सलाह लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मक्का के किसान फसल से खरपतवार निकालने का काम कर लें। साथ ही पत्ता गोभी में नियमित सिंचाई और दूसरे समसामयिक कार्य करते रहें। ये समय पत्ता गोभी और फूल गोभी की पछेती बुआई का है, लिहाजा पछेती उन्नत किस्मों की बुआई कर लें। वातावरण में बहुत ज्यादा नमी की वजह से आलू की फसल को अंगमारी यानी ब्लाइट का खतरा है। होशियार रहें और लक्षण दिखाई देने पर उचित दवा का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में रहने वाले किसान जरूरत पड़ने पर गन्ने की सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर को पछेती अंगमारी यानी लेट ब्लाइट का अंदेशा है। विशेषज्ञ की सलाह से उचित उपाय करें। उत्तराखंड के ही पहाड़ी हिस्सों में रहने वाले किसान सब्जी वाली मटर बोने के लिए खेत तैयार करते रहें। बुआई से पहले मिट्टी की जांच करवा लें। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में ही आड़ू के पेड़ों पर गोंद निकालने के मामले सामने आ रहे हैं। नुकसान से बचने के लिए विशेषज्ञ से राय लें। उत्तराखंड के उपाद्र उपोषण कटिबंधीय इलाकों में गेहूं के खेतों से खरपतवार निकालने का काम कर लें। तो ये थी हमारी खेती किसानी से जुड़ी खास रिपोर्ट और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे पालक के बारे में। पालक के लिए ये उपयुक्त समय है। अगर पालक की बात करें तो ये अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। खासतौर से इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व भी भरपूर मात्रा में होता है। हमारे किसान इस समय पालक की फसल ले सकते हैं, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी पालक की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज की जरूरत होती है। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दे। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं।
फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों का अंदेशा रहता है। साथ ही लीफ माइनर, चेपा, माहू और इल्ली जैसे कीट भी पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट पालक पर। और अगर आप भी पालक की फसल लेना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। राज्य के अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी हिस्सों में ग्रीष्मकालीन टमाटर की नर्सरी बोएं। चने और पछेती मटर में फली भेदक का हो सकता है हमला। हमले की रोकथाम के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। दक्षिणी राजस्थान के उपाद्र मैदानी इलाकों में फली भेदक के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। 2 ट्रैपों के बीच 50 मीटर का फासला रखें। फूल आने पर चने और मटर में अंग्रेजी के टी आकार के पक्षी मचान स्थापित करें। मचान खेत में भी और खेत के चारों ओर भी लगाएं। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी इलाकों में सरसों को पाले से बचाएं। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में भी सरसों को पाले से बचाने के उपाय करें। बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फूल आने से पहले सरसों की दूसरी सिंचाई कर लें। 7 से 8 हफ्तों की नर्सरी हो जाने के बाद प्याज की रुपाई मुख्य खेत में कर लें। रुपाई के तुरंत बाद प्याज की सिंचाई जरूर कर लें। जौ की बुआई के 55 से 60 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चने के किसान कैटरपिलर की निगरानी करते रहें। वातावरण में नमी और बादलों के कारण आलू में लग सकता है झुलसा रोग। सरसों में भी झुलसा रोग लगने का अंदेशा। आम के बागों में इस समय फुदका लगने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। गन्ने में तना भेदक कीट के लिए मौसम अनुकूल है। बचाव के लिए वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। और आइए अब नजर डाल देते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबर में। ओडिशा में आज और बिहार में 2 दिन कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन सबसे ठंडा रहना संभव। बिहार में आज इक्का दुक्का इलाकों में दिन रहेगा सबसे ठंडा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज शीतलहर चलने के आसार। राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का हिस्सों में तेज शीतलहर की संभावना। 2 दिन सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं कहीं शीतलहर का अनुमान। चलते चलते नजर डालते अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान।
इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।